भारत के शीर्ष 35 प्रसिद्ध मंदिर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का हिस्सा होने के नाते भारत समृद्ध इतिहास, अनगिनत मान्यताओं, परंपराओं और धर्मों से जुड़ी किंवदंतियों की भूमि है। भारत को देश के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास पर गर्व है, क्योंकि यह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म की परंपराओं की जन्मभूमि है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि यह धर्मों का मिश्रण है। विभिन्न प्राचीन पांडुलिपियां और विद्वान धर्म को जीवन जीने के पारंपरिक तरीके के रूप में वर्णित करते हैं। एक ऐसा धर्म जिसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान के स्वर्गीय निवास को हिंदुओं द्वारा मंदिर कहा जाता है। देश के ज्यादातर हर कोने में आपको भव्य मंदिर मिल जाएंगे। हर मंदिर से एक अनोखा इतिहास और किंवदंती जुड़ी होती है। प्राचीन काल में भारतीय शासक अपने शासनकाल में मंदिरों के रूप में असाधारण उत्कृष्ट कृतियां बनाने के लिए कलाकारों और मूर्तिकारों को संरक्षण देते थे। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड। भगवान बद्रीनाथ का निवास स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के करीब स्थित है। भगवान विष्णु का यह पवित्र मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों, तुलनात्मक रूप से छोटे तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु दिव्य देशम्स को समर्पित 108 मंदिरों में से एक है, जिसका उल्लेख 6वीं से 9वीं शताब्दी में मौजूद तमिल संतों के कार्यों में मिलता है। संबंधित 2 सबसे प्रसिद्ध त्योहार हैं। माता मूर्ति का मेला, एक उत्सव जहां सितंबर के महीने में भगवान बद्रीनाथ की मां की पूजा की जाती है। बद्री केदार महोत्सव, बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में जून के महीने में 8 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उत्तराखंड की स्थानीय परंपराओं के बारे में शिक्षित करना है। उड़ीसा सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित छोटे से शहर कोणार्क में स्थित है। वास्तुकला का यह चमत्कार भारतीय देवता सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर उनके रथ के आकार में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव नामक राजा ने करवाया था। इस मंदिर से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने ही एक पुत्र को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। तपस्या के लिए उनके पुत्र सांबा ने 12 वर्षों तक सूर्य की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे ठीक कर दिया। सांबा ने अपना आभार व्यक्त करने के बदले में सूर्य मंदिर बनवाया। इस स्थान की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता को रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित सबसे बड़े दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है। पेरुवुडैयार कोविल और राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाने वाला यह 11वीं शताब्दी का मंदिर चोल सम्राट राजा चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। चोल कला के प्रति अपनी प्रशंसा के लिए जाने जाते हैं। चोलों की समृद्धि और कलात्मक दक्षता मंदिर की भव्य और शानदार वास्तुकला में अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित इसका निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह दोपहर के समय जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के महत्व को बताता है। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भगवद गीता की प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। सोम का तात्पर्य चंद्र भगवान से है। इस प्रकार सोमनाथ का अर्थ है चंद्र भगवान का रक्षक। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा के भारतीय देवता सोमा को उनके ससुर ने अपनी चमक खोने का श्राप दिया था। यह भगवान शिव ही थे जिन्होंने उनकी बीमारी ठीक की थी और बाद में सोमा ने उनके सम्मान में यह मंदिर बनवाया। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर सौराष्ट्र, गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि प्रभास क्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था। इस स्थान पर तीर्थयात्रियों के मनोरंजन के लिए एक सोमनाथ संग्रहालय, जूनागढ़ द्वार, समुद्र तट और एक ध्वनि और प्रकाश शो भी है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड। गढ़वाल उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में स्थित केदारनाथ मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि शिव का पवित्र निवास स्थान
पांडवों द्वारा महाभारत के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बनाया गया था। मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। यह उत्तराखंड के छोटे 4 धामों में से एक है और तीर्थयात्रियों को पहाड़ी इलाके पर 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह मंदिर गंभीर मौसम की स्थिति के कारण सर्दियों के दौरान बंद कर दिया जाता है। यहां तक कि जिन महीनों में मंदिर बंद रहता है उन महीनों के दौरान भगवान शिव की मूर्ति को उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश छोटे स्तूपों और मठों के खंडहरों से घिरा सांची स्तूप सांची में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। माना जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। महान स्तूप के रूप में भी जाना जाने वाला भारत का यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान भारतीय सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। देश की सबसे पुरानी पत्थर की मूर्ति के रूप में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपको समृद्ध मौर्य युग के दिनों में वापस ले जाता है। स्तूप के चारों ओर 4 जटिल रूप से डिजाइन किए गए प्रवेश द्वार हैं जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से प्रेम, शांति, साहस और विश्वास की 4 भावनाओं का प्रतीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप शहर है जो हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक होने के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ राक्षस राजा रावण, जो एक ब्राह्मण था, को हराने के बाद इस द्वीप के तट पर उतरे थे। एक ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान से कैलाश जाने और एक शिवलिंग लाने के लिए कहा। इसी दौरान देवी सीता ने एक छोटा सा लिंग बनाया। देवी सीता द्वारा बनाए गए को रामलिंगम कहा जाता है और भगवान हनुमान द्वारा लाए गए को विश्वलिंगम कहा जाता है। भगवान राम के निर्देशानुसार रामलिंगम से पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है, जिसका पालन आज भी किया जाता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। किंवदंती के अनुसार एक युवा लड़की के भेष में वैष्णो देवी वैष्णवी का पीछा एक काला जादूगर भैरवनाथ कर रहा था। वह उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे बचने के लिए वह पहाड़ों की ओर भाग गई, लेकिन वह वहां भी उसका पीछा करने लगा। वर्तमान बाणगंगा, चरण पादुका और अदकवारी में रुकने के बाद देवी अंततः पवित्र मंदिर में पहुंची। जब भैरवनाथ ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया तो वैष्णवी को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने गुफा के मुहाने पर उसका सिर काट दिया और उसका सिर एक दूर पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। अपनी गलती का एहसास होने पर भैरवनाथ ने उससे क्षमा मांगी। उस पर दया करते हुए देवी ने उसे वरदान दिया कि जो कोई भी तीर्थ यात्रा पर निकलेगा उसे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी करने होंगे, तभी यात्रा पूरी होगी। शक्ति, विनम्रता और कृपा की महान देवी से आशीर्वाद लेने के लिए हर साल हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र मुंबई के प्रभादेवी में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र के 8 गणेश मंदिरों में से एक है। यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। भगवान गणेश मंदिर के सर्वोच्च देवता हैं, जिनकी हमेशा जीवन में कुछ भी नया शुरू करने से पहले सबसे पहले पूजा की जाती है। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है। मंदिर के लकड़ी के दरवाजों पर भगवान गणपति अष्टविनायक की 8 छापें खुदी हुई हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश की 8 छवियों में से एक है। अन्य विशिष्ट छवियां महाराष्ट्र में स्थित 7 मंदिरों में फैली हुई हैं। मंदिर में साल के सभी दिनों में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मंगलवार वह दिन है जब सबसे अधिक संख्या में लोग भगवान से सौभाग्य की प्रार्थना करने आते हैं। स्वर्ण मंदिर पंजाब श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए पंजाब के अमृतसर में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर सार्वभौमिक भाईचारे और समानता के मूल्यों पर बनाया गया है। 4 प्रमुख दिशाओं में खुलने वाले 4 दरवाजे धार्मिक और आध्यात्मिक संतुष्टि पाने के लिए किसी भी धर्म या जाति के लोगों का स्वागत करते हैं। यह संरचना, जो अपनी राजसी वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित है, निकटतम परिवेश की तुलना में निचले स्तर पर बनाई गई है, जो विनम्रता के मूल्य का प्रतीक है। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा होने के बाद सबसे पहले श्री हरमंदिर साहिब में रखा गया था।
काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। यह भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पूजनीय है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर पूरी भव्यता से खड़ा है और मानव जाति को जीवन और मृत्यु का सही अर्थ सिखाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की एक बार की यात्रा भगवान शिव के अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बराबर है। इस स्वर्गीय निवास में आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा 12वीं शताब्दी में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसे लोकप्रिय रूप से जगन्नाथ पुरी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। मुख्य मंदिर के अंदर बीच में भगवान कृष्ण जगन्नाथ की मूर्ति के साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां रखी गई हैं। गैर हिंदू मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। वे मंदिर के ठीक सामने स्थित रघुनंदन पुस्तकालय की छत से इस भव्य मंदिर का अच्छा दृश्य देख सकते हैं। पुरी में आयोजित होने वाली वार्षिक और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में रथों पर सवार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की अच्छी झलक पाने का मौका मिलता है। पवित्र रथ को खींचने वाले हजारों लोग यात्रा को एक शानदार दृश्य बनाते हैं। यमुनोत्री मंदिर 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया गया था और प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के कारण 2 बार क्षतिग्रस्त और पुनर्निर्मित किया गया था। भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना नदी को समर्पित यह मंदिर 4 छोटा 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है। 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मां यमुना के मंदिर में काले संगमरमर से बनी देवी की मूर्ति है। मंदिर अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दिवाली के अगले दिन बंद हो जाता है। सर्दियों के दौरान मां यमुना की मूर्ति को पास के गांव खरसाली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है, इसलिए यहाँ पैदल ही पहुंचना पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु वास्तुशिल्प आश्चर्य मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और देवी पार्वती, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है, और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। मदुरई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक भी है। मंदिर में स्थित गोल्डन लॉर्ड्स टैंक में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है और आमतौर पर भगवान और देवी के मुख्य मंदिर के दर्शन करने से पहले डुबकी लगाई जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह तालाब भगवान शिव द्वारा बनाया गया था और यह मंदिर से भी पुराना है। मंदिर में एक हॉल है जिसमें 985 खंभे हैं। प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग आकृतियों के साथ जटिल नक्काशी की गई है। 12वीं सदी का यह रंगीन मंदिर दुनिया के नए 7 अजूबों के 30 नामांकितों में से एक था। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर अमरनाथ की पवित्र गुफा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी यह गुफा साल भर ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों के मौसम में जून और अगस्त के महीनों के बीच यह सुलभ हो जाता है और इसलिए तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया जाता है। माना जाता है कि यह गुफा 5000 साल पुरानी है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार एक मुस्लिम चरवाहा बूटा मलिक की मुलाकात एक पवित्र व्यक्ति से हुई जिसने उसे कोयले का एक थैला दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि कोयला सोने में परिवर्तित हो गया। चमत्कार से प्रेरित होकर चरवाहा संत की तलाश में गया और उसे भगवान शिव का पवित्र निवास मिला। अमरनाथ की तीर्थयात्रा में 5 दिवसीय यात्रा शामिल है, जिसके दौरान भक्त कठिन और अनिश्चित जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हैं और 40 मील तक पैदल चलते हैं। लिंगराज मंदिर ओडिशा लिंगराज मंदिर भारत के मंदिरों के शहर ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कलिंग की विशिष्ट स्थापत्य शैली में निर्मित यह मंदिर न केवल धार्मिक भक्तों को बल्कि इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। लिंगराज की मूर्ति आमतौर पर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस मंदिर में यह भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है। दोनों देवताओं के संयुक्त रूप को हरिहर कहा जाता है। बिंदु सागर नामक झील एक तरफ मंदिर को छूती है और कहा जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं। गैर हिंदुओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस प्रकार वे मंदिर के बाहर एक मंच से भव्य संरचना देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित इस मंदिर को तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालाजी कहा जाता है और जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है।
इस प्राचीन मंदिर का दौरा महान दक्षिण भारतीय राजवंशों के कई शासकों द्वारा किया गया था। मंदिर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सवम, जिसे सलाकतला ब्रह्मोत्सवम भी कहा जाता है जो 9 दिनों तक चलता है और हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं। इस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद अपने अनोखे स्वादिष्ट स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपना सिर मुंडवाते हैं। इतना कि हर साल बालों की नीलामी से लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होती है। कांचीपुरम मंदिर, तमिलनाडु हजारों मंदिरों का शहर। कांचीपुरम तमिलनाडु भारत के 7 पवित्र स्थानों में से एक है, जहां लोग हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कांचीपुरम का प्रत्येक मंदिर वास्तुकला का एक आकर्षक तत्व है। कांची के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से 3 प्रमुख मंदिरों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कामाक्षी अम्मन मंदिर देवी कामाक्षी देवी पार्वती के रूपों में से एक है। खड़ी स्थिति वाली उनकी अन्य मूर्तियों के विपरीत कामाक्षी मंदिर की मनमोहक मूर्ति पद्मासन में बैठी है, एक यौगिक बैठने की मुद्रा। एकम्बरेश्वर मंदिर भगवान शिव का यह मंदिर कांचीपुरम के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। एकम्बरेश्वर मंदिर का मुख्य लिंग रेत से बना है और माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं देवी पार्वती ने किया था। वरदराज पेरुमल मंदिर यह विष्णु दिव्य देशम के 108 मंदिरों में से एक है। कामाक्षी और एकम्बरेश्वर के मंदिरों के साथ इस मंदिर को सामूहिक रूप से मुमूर्तिवासम कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीनों का घर। खजुराहो मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, जिसमें 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने कई मंदिर हैं। 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर के स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा हैं। मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं और हिंदू और जैन धर्म के देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर कामुक लालसाओं के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, जिन्हें जीवन के दैनिक कार्यों को दर्शाने वाली अन्य लालसाओं के साथ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में 75 से अधिक मंदिर थे, लेकिन आज केवल 20 ही मौजूद हैं। मंदिरों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर इसी क्षेत्र में आता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में चित्रगुप्त या विश्वनाथ मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक 7वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अस्तित्व में आने के बाद से ही एक क्रियाशील मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। हम्पी गांव में स्थित ये हम्पी के विभिन्न अन्य मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हम्पी के सभी विरासत स्थलों को मान्यता दी गई है और वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा हैं। शिव का एक मंदिर विरूपाक्ष मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। समय के साथ इस तीर्थस्थल का पैमाने में विस्तार हुआ है। विरूपाक्ष के रूप में शिव स्थानीय देवी पंपा की पत्नी हैं और इसीलिए इस मंदिर को पंपाप्ती मंदिर भी कहा जाता है। जोड़े की सगाई और शादी का जश्न मनाने के लिए मंदिर में कई त्योहार आयोजित किए जाते हैं। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के सिद्धांतों पर निर्मित यह मंदिर दिल्ली में यमुना नदी के तट के पास स्थित है। मंदिर की प्रामाणिकता प्राचीन भारतीय वास्तुकला और उस स्थान की आध्यात्मिकता से इसकी समानता में परिलक्षित होती है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान स्वामीनारायण हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। 11 फीट की मूर्ति मंदिर के केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थित है। ये संरचना राजस्थानी गुलाबी पत्थर और इटालियन कैरारा संगमरमर से बनाई गई है। अक्षरधाम का भव्य मंदिर रात के समय खूबसूरती से स्थापित प्रकाश व्यवस्था के साथ और अधिक आश्चर्यजनक दिखता है। प्रदर्शनियों, फिल्मों, मूर्तियों और नाव की सवारी जैसी कई गतिविधियां और कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से आगंतुकों को स्वामीनारायण संप्रदाय और इसके संस्थापक के इतिहास और दर्शन के बारे में जानकारी दी जाती है।
शाम को होने वाला प्रकाश और संगीत शो मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, दिल्ली, 1656 में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सम्मान में बनाया गया यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल किले के ठीक सामने स्थित इस मंदिर में एक धर्मार्थ पक्षी अस्पताल है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग अलग वार्ड, एक अनुसंधान प्रयोगशाला और एक गहन देखभाल इकाई है। यह अस्पताल 1956 में अस्तित्व में आया और यह जैन धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में से एक का उदाहरण है, जिसमें कहा गया है कि सभी जीवित प्राणियों, चाहे वे कितने भी छोटे या महत्वहीन हों, को स्वतंत्रता का अधिकार है। गोमतेश्वर मंदिर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित गोमतेश्वर मंदिर भगवान बाहुबली को समर्पित है, जिन्हें गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में निर्मित, ये जैन समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। ये प्रतिमा अपनी अनूठी संरचना के कारण दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। 58.8 फीट की विशाल ऊंचाई पर खड़ी यह मूर्ति एक ही ग्रेनाइट चट्टान से बनाई गई है। यह अखंड संरचना बिना किसी बाहरी सहारे के इतनी ऊंचाई पर खड़ी है। बाहुबली की मूर्ति का आधार 3 अलग अलग भाषाओं, मराठी, कन्नड़ और तमिल में लिखे शिलालेखों से सजाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मंदिर में हर 12 साल में एक बार मनाई जाती है, उसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ये जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसके दौरान भगवान बाहुबली को स्नान कराया जाता है और केसर का लेप, गन्ना, हल्दी, दूध और सिंदूर जैसी विभिन्न औपचारिक चीजों का लेप किया जाता है और विभिन्न कीमती पत्थर और सोने और चांदी के सिक्के चढ़ाए जाते हैं। रणकपुर मंदिर, राजस्थान। रणकपुर राजस्थान के पाली जिले में उदयपुर और जोधपुर के बीच स्थित एक गांव है। भारत के बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक। 15वीं सदी का भव्य जैन मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसे जैन धर्म के 5 प्रमुख पवित्र स्थलों में गिना जाता है। मंदिर की संरचना की अद्भुत वास्तुकला ने इसे दुनिया के नए 7 अजूबों के निर्धारण के लिए 77 नामांकित व्यक्तियों में सूचीबद्ध किया। पूरी तरह से हल्के रंग के संगमरमर से निर्मित यह महान संरचना लगभग 1400 जटिल नक्काशीदार स्तंभों की मदद से अच्छी तरह से समर्थित है। मंदिर प्रकाश के एकमात्र साधन के रूप में सूर्य की प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करता है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र। साईं बाबा का पवित्र मंदिर 1922 में महाराष्ट्र के शिरडी में बनाया गया था। मुंबई से लगभग 296 किलोमीटर दूर स्थित शिरडी के छोटे से शहर ने श्री साईं बाबा के साथ अपने संबंध के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की है। 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह मंदिर साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। हर दिन लगभग 25,000 भक्त साईं बाबा की पूजा करने आते हैं। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी प्रमुख त्योहार हैं जो बड़े उत्साह और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है भगवान अनंत का शहर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम, भगवान विष्णु के पवित्र निवास में से एक है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुषों किसी भी प्रकार की शर्ट के बिना धोती और महिलाओं साड़ी या स्कर्ट और ब्लाउज के लिए एक सख्त ड्रेस कोड है। भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति गहरी योग निद्रा में अनंत
कहे जाने वाले 5 फन वाले नागों के ऊपर लेटी हुई है। यह मूर्ति बहुत आकर्षक है क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव की सर्वोच्च त्रिमूर्ति को प्रदर्शित करती है। भगवान ब्रह्मा को भगवान की मूर्ति की नाभि से निकलने वाले कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसीलिए भगवान विष्णु को पद्मनाभ अर्थात कमल नाभि भी कहा जाता है। उनके फैले हुए हाथ की दाहिनी हथेली के नीचे एक शिवलिंग है, जो तीनों शक्तियों को एक में पूर्ण करता है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मंदिर के रूप में भी लोकप्रिय है। द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात। भगवान कृष्ण का पवित्र निवास द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है। जगत मंदिर के नाम से भी मशहूर इस मंदिर में तीर्थयात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए 2 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार और निकास द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। पवित्र 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा 5 मंजिला मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर 51.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और स्वर्ग द्वार तक पहुंचने के लिए 56 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण काले पत्थर से बनी अपनी मूर्ति के माध्यम से अपने भक्तों को चकाचौंध कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली 1939 में महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह मंदिर दिल्ली में उद्योगपति बलदेव दास बिरला द्वारा बनाया गया था और इसमें सभी जाति और पंथ के लोग आ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं जब वह अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ होते हैं। प्राथमिक मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और अन्य छोटे मंदिर भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान बुद्ध जैसे अन्य भारतीय देवताओं को समर्पित हैं। 7.5 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मंदिर दिल्ली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है और इसमें एक विशाल उद्यान, फव्वारे और एक बड़ा हॉल है जिसे गीता भवन कहा जाता है। इस्कॉन मंदिर, उत्तर प्रदेश, कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी 1975 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन की पवित्र भूमि पर स्थित यह मंदिर अपने युवा दिनों में भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। इस्कॉन मंदिर अपनी स्वच्छता के सर्वोच्च मानक के लिए जाना जाता है। दिन भर मंदिर में हरे कृष्ण के मंत्र गूंजते रहते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने की थी। मंदिर के अंदर कृष्ण, राधा, बलराम की मूर्तियों के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु और स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक, की मूर्तियां भी हैं। महाबोधि मंदिर, बिहार के प्राचीन शहर बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का शाब्दिक अर्थ है महान जागृति मंदिर। ये राजा अशोक महान द्वारा बनवाए गए 84,000 मंदिरों में से एकमात्र जीवित मंदिर है। शांति का ये पवित्र स्थान वह स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्त किया और 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध बन गए। महान स्तूप का संदर्भ प्रसिद्ध चीनी खोजकर्ता ह्वेन असन के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। मंदिर की अनूठी और प्रामाणिक स्थापत्य शैली ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में स्थान अर्जित किया है। महाबोधि महावीर, जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए सबसे महान तीर्थ स्थलों में से एक है। कामाख्या मंदिर, असम के गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर है। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर देवी सती के 4 प्राथमिक शक्तिपीठों में से एक है। ये तंत्र साधना का भी केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में देवी का पौराणिक गर्भगृह है।
पूरे देश में नारीत्व का जश्न मनाने वाले अनोखे मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून के महीने में लाल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी इस अवधि के दौरान मासिक धर्म करती हैं, जिसे महिला की जन्म देने की शक्ति के रूप में मनाया जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर, उत्तराखंड, पहाड़ी शहर ऋषिकेश की घाटियों में बना नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के अवतार नीलकंठ को समर्पित सबसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों, राक्षसों में अमरता की औषधि के लिए लड़ाई हुई थी। दुनिया को सर्वनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने जहर पी लिया, जिससे उस स्थान को चिन्हित किया गया, जिसके कारण नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। मुक्तेश्वर मंदिर, ओडिशा 10वीं शताब्दी में निर्मित। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता के भगवान हैं, जिसका अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मंदिर वास्तुकला की प्रयोगात्मक शैली के कारण मंदिर को ओडिशा वास्तुकला का रत्न का खिताब मिला है। जटिल नक्काशीदार मूर्तियां मंदिर की दीवारों पर सुशोभित हैं। मंदिर की सबसे चर्चित विशेषता इसका शानदार मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जो बौद्ध धर्मग्रंथों को दर्शाता है। ओडिशा पर्यटन विभाग मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव का आयोजन करता है, जो भारी भीड़ को आकर्षित करता है और हर साल 14 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, कर्नाटक के श्रीरंगम शहर में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कामकाजी मंदिर है। इसे 984 ई में एक स्थानीय मुखिया द्वारा पवित्र किया गया था। गर्भगृह में भगवान विष्णु का लेटा हुआ रूप है, जिसे रागनाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु अपने सांप आदिशेष पर उसके 7 फनों से बने छत्र के नीचे लेटे हुए दिखाई देते हैं और उनके चरणों में देवी लक्ष्मी हैं। यह मंदिर पंचरण क्षेत्रम नामक 5 सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक है।